हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है बीएड के या फिर कह लीजिए बीएड जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को किस किस तरीके की परेशानियां अब झेलनी पड़ सकती हैं या पड़ती हैं। ठीक है, पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूंगी ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। पहले इंडिया में अगर हम बात करें तो आपको मोस्टली 4 तरीके की बीएड आपको देखने को मिलती है। एक आती है आपकी रेगुलर बीएड, जो कि आपकी 2 साल की होती है, ग्रेजुएशन के बाद आप उसमें एडमिशन लेते हो। दूसरा आता है कि डिस्टेंस वाली, यानी कि आप डिस्टेंस वाली मतलब कॉरस्पॉन्डेंस बीएड। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंसी कहते हैं। इसमें क्या है कि बच्चा रेगुलर कॉलेज नहीं जाता लेकिन उसकी डिग्री होती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं उनमें क्लियरली ये मेंशन किया जाता है कि जो डिस्टेंस वाले बीएड के कैंडिडेट होंगे उन्हें एज एन मतलब उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर चेक कर लीजिएगा जब भी आप कभी भी बीएड करते हैं या फिर कोई आपका कजन या फिर कोई भी अगर बीएड करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे कि आपको ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपको बीएड ऑफर करती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको। तीसरी होती है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो बात की जाती है वो स्पेशल स्टूडेंट्स के नीड्स के, मतलब जैसे कि कोई बच्चा है जो कि जैसा सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है, ये सारे कैटेगरी जो होती है ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की ही कैटेगरी होती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है, वो दिक्कत ये आती है कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि स्पेशल एजुकेशन बीएड और बीएड नॉर्मल बीएड दोनों ही इक्वल है। ठीक है, और हम टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में भी एलिजिबल हो जाएंगे और स्पेशल एजुकेशन में भी बीएड एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जहाँ वो बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी बीएड करते हैं और लास्ट में उन्हें क्या पता चलता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए ही कंसिडर की जाती है, नॉर्मल टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के बच्चों के लिए कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन की जो बीएड होती है उसमें ज़्यादातर कंसिडर यही किया जाता है कि जो बच्चा है उसे मतलब स्पेशल नीड्स, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप टीचिंग मतलब ट्रेनिंग बेसिकली उसी पे ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें नॉर्मल बीएड की तो उसमें बच्चे को एज ए नॉर्मल समझते हुए चीज़ों को टीचर को समझाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, होप सो ये डाउट क्लियर हो गए हों। पहला आपका नॉर्मल बीएड है तो आप फिर चल जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस वाला है तो ये याद रखिए कि कई जगह डायरेक्टली इन्हें अलाउ नहीं किया जाता। तीसरा, स्पेशल एजुकेशन वालों को भी अलाउ नहीं किया जाता नॉर्मल बीएड के जैसे। ठीक है, तीसरा चौथा होता है इंटीग्रेटेड बीएड। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जब आप ये वाली बीएड करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड, इसमें क्या होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों ही साथ में होते हैं, प्लस ये 4 साल का होता है और 12th के बाद आप इसमें अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लेकिन जैसे यहाँ दिल्ली में इसे बीएलएड बुलाते हैं। ठीक है, और भी अलग जगह जगह नाम बुलाते हैं, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए कि इसमें क्या होता है ना कि कई बार टीजीटी के बच्चे, जो बच्चे टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो 2-3 साल कोई भी सब्जेक्ट लेके अपनी बीएड करके निकलते हैं और जिसकी वजह से उन्हें ये पता चलता है कि लास्ट में वो एलिजिबल ही नहीं है टीजीटी में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 साल, मतलब बीएड इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 साल, अगर एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी 3 साल आप कोशिश करना कि तीनों साल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यही दिक्कत होती है कि केवीएस एनवीएस यहाँ पर बच्चा एसएसटी के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाते। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर देखिएगा और डे 1 से ही जब आपने सोचा ना कि आपको टीचर बनना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, आपका 4 तरीके की मैंने बीएड बता दी। ठीक है, इसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर ढंग से चेक करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चीज़ों से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोसेस है, सबको ध्यान से देखेंगे तभी किसी एग्ज़ाम के लिए
आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अप्लाई तो करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ध्यान नहीं रहता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसा जैसा जाता है वैसा वैसा भर देते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उन्हें सिलेक्शन के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि वो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपको मतलब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से शुरू से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और रही बात बीएड कैंडिडेट वाले, आप पीआरटी में एलिजिबल नहीं रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि जिसमें भी आप एलिजिबल होते हो, जिस भी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट में, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच करता है तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना जो बच्चे अभी शुरू से ही चाह रहे हैं कि बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर आगे चीज़ें को परस्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन तक ज़रूर पहुँचाना ताकि जो गलतियाँ आपने करी वो बच्चे वो गलतियाँ ना कर पाएँ। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।